आप देख रहे हैं इंडायरेक्ट 36 राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम विक्रम था। वो चकलोई गांव का रहने वाला था। विक्रम अपने गांव का पहला लड़का था जो बड़े शहर में काम करता था। विक्रम काम की वजह से गांव कम ही आया करता था, पर एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द गांव आना पड़ेगा, क्योंकि उसके दादाजी अपने अंतिम समय में उससे मिलना चाहते थे। ये खबर सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम अपने दादाजी का बहुत ही प्रिय पोता था। विक्रम अब अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने गांव जा सके। उसके गांव जाने का रास्ता बहुत ही खराब था। दरअसल उसके गांव के आसपास के इलाके में चोरी और लूटपाट की खबरें आती रहती थी। इसीलिए गांव जाने वाले रास्ते से शाम होते ही वहां के लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते थे। विक्रम अब अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचा। अब उसकी बस चकलोई गांव के लिए निकल चुकी थी। विक्रम अब बस से उतरकर वहीं बस स्टैंड के पास सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रात में उसके लिए सफ़र करना बिल्कुल भी सही नहीं था। विक्रम वहीं बस स्टैंड पर बैठे बैठे सो गया और तभी एक रिक्शा वाला उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि बाबू साहब, कहाँ जाना है आपको? वो अपनी नींद से उठा और बोला, वो मुझे चकलोई गांव जाना है। तभी रिक्शे वाले ने कहा कि साहब जी, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। आप बाद में ये मत बोलना कि इतने खराब रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो। विक्रम को गांव जाने के लिए जल्दी थी। ऊपर से वह रिक्शा वाला उसे मिल गया तो वो बहुत ही खुश हो गया। रिक्शे वाले को बोल दिया कि आप बस मुझे चकलोई गांव ले चलिए, मेरा गांव जाना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप जल्दी चलिए। अब विक्रम रिक्शे में बैठ गया और उसका सफ़र शुरू हो गया। रास्ता बहुत सुनसान था, ऊपर से रात का समय था। विक्रम अभी भी उस रिक्शे वाले पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर चोरी वगैरह होती ही रहती है। कहीं यह रिक्शा वाला कोई गुंडा बदमाश हुआ तो। विक्रम अपनी इस सोच में डूबा हुआ था। तभी रिक्शा वाला बोला, साहब जी, क्या आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था? बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था वो। फिर विक्रम ने उससे रिक्शे वाले की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस उसे अपने दादाजी की चिंता सता रही थी। विक्रम इसी उलझन में था, बस उसके दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो रिक्शे वाला विक्रम से बातें किए जा रहा था, मगर विक्रम अपनी चिंता में खोया हुआ था। फिर उस रिक्शे वाले ने कहा, क्या हुआ साहब जी, आप जब से रिक्शे में बैठे हैं तब से चिंतित लग रहे हैं। तभी विक्रम ने कहा कि वो मेरे दादाजी बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तभी रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा एक सुनसान रास्ते में रोक दी और बोला, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, आप इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। अब विक्रम के पास उस रिक्शे वाले के इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं था। विक्रम वहाँ इंतज़ार करता रहा और तभी थोड़ी देर बाद वो रिक्शा वाला वहीं आ गया। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें ही हो रही थी। तभी उस रिक्शे वाले ने बताया कि यहाँ पर रात में एक रिक्शे वाले का भूत भटकता है। विक्रम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह रिक्शे वाले की बात को इग्नोर कर देता। अब कुछ देर के सफ़र के बाद विक्रम को नींद आने लगी, जिस वजह से वह रिक्शे में ही सो गया। उसके आगे जो हुआ उसने विक्रम की ज़िंदगी बदल दी। कुछ देर बाद विक्रम को कुछ लोग ज़बरदस्ती उठा रहे थे। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसने खुद को सड़क के किनारे पाया। कुछ गांव वाले उसे उठा रहे थे। विक्रम ये देखकर हक्का-बक्का हो गया, क्योंकि वह तो रिक्शा में था, तो अचानक ही सड़क पर कैसे आ गया? यह तो उसे सपने जैसा लग रहा था। विक्रम अभी अपने सपने में डूबा था। गांव वाले उसे उसके दादाजी के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता लगता है कि जिस रिक्शे में वह आ रहा था उस रिक्शे वाले की मौत हो चुकी है।
तभी विक्रम को याद आया कि रिक्शा वाला भी तो एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन विक्रम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, विक्रम अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश था कि अब उसके दादाजी ठीक है, मगर विक्रम जब से उस रिक्शा में बैठा तब से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद से वह बहुत बीमार हो गया था। गांव के डॉक्टर भी विक्रम का इलाज नहीं कर पा रहे थे और वह कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुक गया, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और अब वो शहर वापस जाने वाला था अपने इलाज के लिए, मगर रास्ते में एक दुर्घटना में विक्रम की मौत हो गई। सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि जहां विक्रम का एक्सीडेंट हुआ वो वही जगह थी जहां विक्रम गांव वालों को बेहोश मिला था। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, मगर अब सच को झुठला भी नहीं सकते थे कि विक्रम दूर चला गया है। ये एक ऐसा सफर था जिसमें विक्रम वापस लौट कर कभी नहीं आया। विक्रम की मौत के बाद लोगों में उस रिक्शे वाले का बहुत खौफ बैठ गया, जिस वजह से वह लोग रात में गांव से बाहर नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस रिक्शे वाले ने ही विक्रम को मारा है। ये सदमा विक्रम के दादाजी बर्दाश्त नहीं कर सके और शांत हो गया। विक्रम की मौत के बाद बहुत से लोगों ने बताया कि बस स्टैंड के पास में एक लड़का मिलता है जो उन्हें रात में रिक्शा ना लेने की एडवाइस देता है। गांव वालों का मानना है कि विक्रम का ही भूत है जो हर राहगीर को उस रिक्शे वाले भूत से बचाता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता था। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है और मैं कुछ न कर सका। उसकी याद में एक बार मैं भी उसके गांव गया। वहां जाकर मुझे गांव वालों के डर के बारे में पता चला। अभी भी गांव वालों के मन में उस रिक्शा वाले का खौफ है। वो लोग आज भी रात में सफर नहीं करते हैं। कहीं मैं भी डर गया, कहीं ना कहीं मैं भी समझ गया कि गांव में उस रिक्शे वाले का